हुमायूं अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद हिंदुस्तान की गद्दी पर 1530 ईस्वी में बैठा था। उनके पिता का आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और वह कम उम्र में ही गद्दी पर बैठा। उनके पिता बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का नींव रखा था। अभी उसने जो साम्राज्य बनाया था वह बहुत अस्थायी नहीं हो पाया था। हुमायूं के सामने कई प्रकार की कठिनाइयां थी। उनके कठिनाइयों में प्रमुख यह था कि कैसे वह अपने साम्राज्य का विस्तार करे, फिर उसे अस्थायी करे और जो उनके शत्रु हैं और जो पारिवारिक कलह है उससे कैसे निपटारा करे। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 काबुल में, जो वर्तमान अफगानिस्तान में है, हुआ था। उसे बचपन से ही युद्ध कला राजनीति का ज्ञान दिया गया था। वह केवल 12 वर्ष की उम्र में ही बदखसा का सूबेदार नियुक्त किया गया था और वह 1526 की पानीपत की लड़ाई में भी हिस्सा ले चुका था। हुमायूं का भारत में पहला अभियान पानीपत का ही था, जब वह अपने पिता के नेतृत्व में उस युद्ध में भाग लिया था। बाबर ने अपने निधन के पूर्व ही उसे अपना उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया था। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसने गद्दी को संभाला और पिता के आदेशानुसार उसने अपने भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा किया। उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात और कामरान को पंजाब की सूबेदारी दी थी। हालांकि इस तरह के बंटवारे से साम्राज्य कमजोर होता है। उसने अपने चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा को बदखसा का सूबेदारी भी दिया था। गद्दी संभालने के बाद उसके सामने अब कई प्रकार की चुनौतियां थी और उस चुनौतियों में सबसे पहला चुनौती था अफगान सरदारों से निपटना। क्योंकि बाबर ने जो पानीपत और उसके बाद युद्ध किया था तो उसमें बहुत सारे अफगान बच गए थे और वही हुमायूं के लिए सिरदर्द बना हुआ था। हुमायूं ने अपना पहला अभियान कालिंजर के किले पर 1531 में किया। कालिंजर बुंदेलखंड में स्थित है और वहां का शासक था रुद्रदेव प्रताप। रुद्रदेव प्रताप अफगानों से मित्रता रखता था और इसलिए वह हुमायूं की नजर में खटक रहा था। उसने कालिंजर के किला को काफी दिनों तक घेर के रखा। बाद में संधि हुई और काफी सारा धन और क्षतिपूर्ति लेकर के और रुद्रदेव प्रताप को अपने अधीन करके वहां से लौट आया। उसके बाद हुमायूं का जो दूसरा अभियान था वह दोहारिया का युद्ध होता है। दोहारिया उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे जौनपुर के आसपास है और यहाँ पे महमूद लोदी के साथ, जो अफगान ही था, हुमायूं ने एक बड़ी जीत दर्ज की थी और इस युद्ध से हुमायूं को भारत में अपनी नींव रखने में थोड़ी सी मदद मिली। इसके बाद लौटते वक्त हुमायूं ने चुनार के किला पर आक्रमण कर दिया। उसने किला को घेर के रखा। चुनार के किला उस समय फरीद खां या शेर खां, जो आगे चलकर शेरशाह बना, के अधीन था। 4 महीने तक उसने किला को घेरे रखा और बाद में संधि हुई और इस संधि से हुमायूं को काफी धन मिला। हुमायूं के सामने जो सबसे बड़ा शत्रु था वह गुजरात का बहादुर शाह था। उसने 1535-36 में गुजरात के विरुद्ध अभियान किया। बहादुर शाह बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने पश्चिम के कई प्रांतों पर कब्जा कर रखा था और हुमायूं को एक खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में लग रहा था, तो इसलिए हुमायूं ने इसके ऊपर अभियान किया और इस अभियान में बहादुर शाह गुजरात छोड़कर भाग गया था। तो हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को वहां का सूबेदार बनाया, लेकिन 1 साल के भीतर ही गुजरात फिर हुमायूं के हाथ से बाहर निकल जाता है। अब तक का समय हुमायूं का ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब हुमायूं ने यह तय किया कि पूरब की ओर अभियान किया जाए, क्योंकि पूरब में शेर खां भी एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में उभर रहा था
तो हुमायूं ने 1537 में चुनार के किले पर दूसरा अभियान किया। इस समय वहां कुतुब खान का शासन था। हुमायूं ने कुतुब खान को पराजित किया, चुनार के किला पर कब्जा किया और अब वह बंगाल की ओर बढ़ रहा। बंगाल जाकर उसने गयासुद्दीन महमूद को भी पराजित किया और वहां से खुशी खुशी लौट रहा है, क्योंकि अब तक का अभियान इसका लगभग सारा सफल हुआ। इससे पहले शेर खान बंगाल गया हुआ था और वह बंगाल से लौट करके चौसा के मैदान में अब शेरशाह सूरी हुमायूं का इंतजार कर रहा है। 1539 के आसपास हुमायूं गंगा और कर्मनासा नदी के बीच में अपना सैनिक पड़ाव डालता है और कर्मनासा नदी के दूसरी तरफ हुमायूं का शिविर होता है। काफी दिनों तक दोनों आमने सामने डटा रहा, युद्ध नहीं हुआ। शेरशाह इस युद्ध को टाल रहा था और वह मानसून का इंतजार कर रहा था। हुमायूं को भारत की ज्योग्राफी का पता नहीं था। जून का महीना आया, नदियों में उफान आ गई, चारों तरफ से हुमायूं की सैनिक घिर गया और इसी बीच शेरशाह ने आक्रमण भी कर दिया, जिसमें हुमायूं को काफी क्षति हुआ। वह जान बचाकर नदी में डूबते हुए भागा। उसे एक निजाम नाम का किश्ती ने उसे जान बचाई थी। इसके उपकार के बदले हुमायूं जब शासक बना तो उसने एक दिन के लिए निजाम को राजा घोषित किया। चौसा के मैदान में हुमायूं पूरी तरह पराजित हो गया और वह जान बचाकर भाग चला। शेरशाह ने इसका पीछा किया। कन्नौज के बिलग्राम में फिर एक दूसरी घमासान लड़ाई होती है और इस लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को बड़ी बुरी तरह पराजित कर देता है। अब हुमायूं लाचार और मजबूर हो गया। अब हुमायूं के सामने कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने भाइयों से मदद मांगी, लेकिन उसका कोई भी भाई मदद देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस प्रकार से 1540 से 1555 तक लगभग 15 वर्ष की लंबी अवधि तक हुमायूं निर्वासन में रहा। इस निर्वासन के दौरान हुमायूं की शादी हमीदा बेगम से होती है, जो मीर अली अकबर जानी की पुत्री थी। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1543 में हुमायूं ईरान चला गया। वहां के शासक तहमास्प ने हुमायूं को शरण दिया। तहमास्प की सहायता से ही हुमायूं ने 1545 में अपने भाई से काबुल और कंधार को जीत लिया। इसी बीच शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 में हो गई। शेरशाह के उत्तराधिकारी अयोग्य और कमजोर था, अतः दिल्ली पर आक्रमण करने का यही सही समय था। अब हुमायूं ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और इस क्रम में वह पहला युद्ध मछीवाड़ा का युद्ध 1555 में लड़ता है। यह युद्ध हुमायूं और इब्राहिम सूर के भेजी गई सैनिकों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं विजयी हुआ। इससे उसने पंजाब को जीत लिया। मछीवाड़ा का युद्ध जीतने के बाद हुमायूं का अगला पड़ाव सरहिंद था। अब उसने सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 में लड़ा। सरहिंद पंजाब में स्थित है। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया। इसमें सिकंदर सूर पराजित होकर भाग गया था। इस प्रकार हुमायूं फिर से अपने साम्राज्य को प्राप्त करने में कामयाब। हुमायूं चौसा और बिलग्राम में हार करके अपने साम्राज्य को खो दिया था, लेकिन सरहिंद की लड़ाई जीतने के बाद अब उसने अपने साम्राज्य को प्राप्त करने का रास्ता साफ हो गया। उस समय दिल्ली पर आदिल शाह का शासन चल रहा था। वह भी सूर वंश का ही वंशज था। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली आया और उसने आदिल शाह को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार उसने भारत में मुगल वंश की दोबारा नींव रखी और वह शासन करने लग गया। लेकिन दुर्भाग्य इसका पीछा नहीं छोड़ा। 20 जनवरी 1556 को दीनपनाह भवन की लाइब्रेरी से फिसलकर यह बीमार पड़ा और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हुमायूं का जीवन समाप्त हो गया। हुमायूं को कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। हुमायूं ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था। हुमायूं के बारे में जानकारी हुमायूं नामा से मिलता है, जो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था।
हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसे बेगा बेगम ने बनवाया था। हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार मिर्जा घियास था, जो फारसी आर्किटेक्ट था, और इस कार्य में उसके बेटे ने भी उसे मदद की थी। इस प्रकार से हम हुमायूं के बारे में अध्ययन को पूरा किया। आपको इस वीडियो में जो भी कमी नज़र आए उसे कमेंट के द्वारा हमें लिखें और आप वीडियो को लाइक करें, पसंद करें। हमने बाबर के संबंध में भी एक वीडियो बना रखा है। आप बाबर की जानकारी के लिए इस वीडियो को अवश्य देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।